पहुंचे। चले उपवन सुत विदा कराई, और इसके बाद हनुमान जी पहुंचे कहां? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में पहुंच गए, और अब जिस वृक्ष के नीचे सिया जी बैठी थी, जिस वृक्ष के नीचे सिया जी बैठी थी, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी छुपकर बैठ गए पत्तों के पीछे। और सिया जी को देखा, देखी मन ही महु कीन प्रणाम, बैठ ही बेत जात निस जामा, क्रस तनु शीस जटाइक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सिया जी को देखा अशोक वृक्ष के नीचे अपने जो पैर के अंगूठे हैं, जो पैर का अंगूठा होता है ना, वहां पर सिया जी की दृष्टि है। सिया जी की दृष्टि रहती है अपने पैर के अंगूठे पर, और हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है, और मुखारविंद से निरंतर भगवान श्री राम का जप करती रहती हैं, हे राम हे राम हे राम श्री। तो राम नाम का सुमिरन करती रहती हैं। और अब हनुमान जी ने वृक्ष में बैठे बैठे विचार किया। क्या विचार किया? तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अब हनुमान जी विचार करते हैं, बड़ी अद्भुत ये कथा है। हनुमान जी विचार करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ऐसा विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो हनुमान जी वहां से चले थे समुद्र के उस पार से, तो जामवंत जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? कल कथा सुनी थी ना आपने। जामवंत जी ने हनुमान जी से क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए? किष्किंधा कांड के अंतिम चौपाई में क्या कहा था? जामवंत जी ने हनुमान जी से क्या कहा? क्या हुआ? ये देखो, इतना करहूं तो जामवंत जी ने क्या कहा था? अरे ये हमारे कंपटीटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो क्या कहते हैं सूत्रधार होता है ना, सूत्रधार कभी कंपटीटर नहीं हो सकता। तो हमारे इस नहीं, ये सत्य बात बताऊं आपको मदान जी, हमारे इस मंच का जो आज आप देख रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से जो ये मंच मिला है, उसमें कहीं ना कहीं इनका ही हाथ है। इनके ही कारण ये मंच में मैं बैठा हूं, क्योंकि आज से करीब 25 साल पहले मुझे ये कथा करने की जो प्रेरणा, जो स्रोत बने थे, वो हमारे यशपाल जी बने। इनके कारण ही मैंने इस कथा की ओर रुख किया था। नहीं, ये सत्य बात है, उन्होंने उठाया बात तो मैंने बता दिया, तो इसलिए कंपटीटर की तो बात ही नहीं है। तो हम तो इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। हाँ, तो जामवंत जी ने क्या कहा? जामवंत जी ने कहा कि केवल क्या करना? क्या करना? केवल देख कर आना। अभी तो आप बोला था ना, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतई देखी। सीतई, अब सीता जी को तो देख लिया हनुमान जी ने, भाई देखना ही था, इतना ही काम कहा था। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, जामवंत जी ने कहा था देख कर आ जाना, अब देख लिया है। लेकिन जब वहां से थोड़ा आगे चले तो सुरसा जी ने क्या कहा? सुरसा ने क्या कहा? राम काज सब करिहूं तम बल बुद्धि निधान।
अब हनुमान जी कह रहे जामवंत जी ने कहा था सिया जी को देखकर आना, और सुरसा ने कहा कि सारा राम कार्य करके आना। तो अब राम कार्य और बचा क्या है यहां? अच्छा, सुरसा ने भी कहा, आगे लंकिनी ने भी यही कहा, प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जे सब काजा। अब लंकिनी ने भी कहा कि सारा कार्य करना। हनुमान जी सोच रहे हैं मेरे लिए कार्य बचा क्या है? जामवंत जी ने तो कहा था खाली देख के राजा ना। तो हनुमान जी यही विचार कर रहे हैं, यहां पर जो लिखा है ना, करई विचार करो का भाई, वो यही विचार कर रहे हैं कि अब मुझे आगे करना क्या है, कौन सा काम बचा है। इतना विचार कर ही रहे थे यही अवसर रावण आवा। रावण आ गया और मंदोदरी अपनी अर्धांगिनी को साथ में लेकर और सीता जी को बहुत विधि से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सिया जी ने किसी भी प्रकार उसकी बात को माना नहीं। यहां तक जब रावण ने कहा तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलौक मम ओरा। सिया जी कहां दृष्टि रखती हैं? अपने पैर के अंगूठे को देख ही रहती है। इसलिए रावण कहता है एक बार मेरी ओर देख लो, ये जितनी मंदोदरी और जितनी मेरी और दासियां हैं, जितनी पत्नियां हैं, ये सब तुम्हारे चरणों में तुम्हारी दासी बना दूंगा। अब मंदोदरी विचार करती है, देखो ये पति है या विपत्ति है? ये पति है या विपत्ति है? और तब जब सिया जी ने एक बार भी नहीं देखा और उसको कह दिया, क्या उसको कहा, सट सूने हरि आन ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। मंदोदरी आदि तो नहीं कह पाए, लेकिन सिया जी ने कह दिया। जब उसको सट कहा, अरे निर्लज्ज कहा, तो मंदोदरी के मन को बहुत अच्छा लगा। मंदोदरी ने कहा कि देखो जो बात हम नहीं बोल पाए वो सिया जी आपने बोलकर हमारी लाज रख ली, और हृदय से धन्यवाद करती हैं सिया जी को। और तब रावण 1 महीने का समय देता है, डराता है पहले, फिर 1 महीने का समय देकर चला जाता है। अब सिया जी बहुत उदास है, बहुत। सिया जी बहुत दुखी हुई। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, सिया जी बहुत दुखी हैं, अब क्या किया जाए। और तब रात्रि की बेला भी चल रही है, तो उसी समय वहां पर सिया जी के साथ एक राक्षसी का पहरा था, जिसका नाम था त्रिजटा। क्या था? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। अब इसका नाम क्या है? नाम क्या है? त्रिजटा है। अब मैंने एक जटा तो आपको बताई थी कि एक कर लेना, अपने विचारों को समेट कर क्या कर लेना, एक दृष्टि कर लेना, ये तो एक जटा। लेकिन त्रिजटा इन्होंने कितनी जटा बनाई है? इन्होंने 3 जटा बनाई है। तो ये 3 जटा कौन सी हैं? ये है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की 3 जटाओं को लेकर रहती है, इसलिए इनका नाम है त्रिजटा। इसीलिए आगे कहा राम चरण रति निपुण विवेका। इनके अंदर भगवान श्री राम के चरणों में इनकी भक्ति है, प्रेम है, और ज्ञानवान भी हैं। और तब ये सिया जी को धैर्य बताती हैं और कहती हैं चिंता मत करो पुत्री, मैंने स्वप्न देखा है, और उस स्वप्न में क्या देखा? सपने बानर लंका जा रही।
और त्रिजटा का अर्थ ये भी होता है त्रिकालदर्शी। क्या होता है? जो तीनों समय की बातों को जाने, जो भूत भी जाने, वर्तमान भी जाने और भविष्य भी जाने। अब देखिए हनुमान जी तो अभी पेड़ के ऊपर छुपे हुए हैं, त्रिजटा जी क्या कह रही हैं? सपने बानर लंका जारी। अब हनुमान जी ऊपर से सुन रहे हैं, अच्छा तो मेरा ये काम था। मैं इतनी देर से विचार कर रहे थे कि अब कौन सा काम बचा है, कौन सा काम बचा है। तो भगवान श्री राम ने कृपा कर दी और पता लग गया हनुमान जी को। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगर दस सीसा, और मुंडित सर खंडित भुज बीसा। ऐसा स्वप्न देखा है मैंने, चिंता मत कर पुत्री, और सब अच्छा होगा, धैर्य रखो। और तब सिया जी बहुत दुखी होती हैं, तो कहती है माँ मेरे लिए अग्नि का इंतजाम कर दो, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। तो त्रिजटा जी कहती हैं कि रात्रि के समय कहाँ अग्नि मिलेगी, धैर्य रखो। तो हनुमान जी ऊपर से कहते हैं मनी मन कि माँ बस प्रातः काल होने दो, उसके बाद अग्नि ही अग्नि दिखाई देगी आपको सारी जगह। क्या दिखाई देगी? बस अग्नि ही अग्नि दिखाई देगी। और तब सिया जी को जब बहुत दुखी देखा, तब दीन मुद्रिका डारी, तब कपि करि हृदय विचार। दीन हर से उठ कर गए हो, जन अशोक अंगार। और ऊपर से मुद्रिका गिरा दी हनुमान जी ने। अभी छुपे, ऊपर से वो जो मुद्रिका थी वो मुद्रिका गिरा दी। सिया जी को वो मुद्रिका मिली, सिया जी ने उसको हाथ में लिया तो याद आ गया, अरे ये तो वही मुद्रिका है जो गंगा पार होने के बाद केवट के लिए भगवान श्री राम को मैंने दी थी। और तब सिया जी ने उस मुद्रिका को में भगवान श्री राम का नाम देखा। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। विचार करती हैं, फिर कभी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन फिर चिंता में आ जाती हैं, कहीं ये कोई राक्षसों की माया तो नहीं है। और तब सीता मन विचार कर नाना, अब हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठे बैठे भगवान श्री राम की कथा को कहना आरंभ किया। और आइए हम भजन भाव से श्री राम कथा, श्री राम नाम की क्या महिमा है और कैसे रहना है, क्या कहना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्या कहना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हरि बोल। इसलिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं
किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो बात की बात की चिंता। माथे तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। हुई हम भक्तों पर चिंता। हमारे चरण में रख दिया जब माथ तो, चरण में रख दिया जब, मुद्रिका को डाल दिया। सिया जी ने मुद्रिका को देखा। अब हनुमान जी बोले राम, हनुमान जी ने क्या किया, मुद्रिका को डाल दिया। सिया जी ने मुद्रिका को देखा। अब हनुमान जी बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और तब रामचंद्र गुण बरने लागा। भगवान श्री राम का जब कथा सुनाई सिया जी को, और आरंभ से पूरी कथा सुनाई, आरंभ से सिया जी ने जब ये कथा सुनी तो श्रवणामृत जही कथा सुहाई। इस कथा को कहा है श्रवणामृत। क्या कहा? श्रवणामृत। ये श्रवण से अमृत जाता है अंदर। कहां से जाता है? सुनने से ये अमृत अंदर जाता है। और यहां का कनेक्शन रहता है कहां? सीधे हृदय में। इसलिए फिर वो क्या करता है, आपके हृदय में जितना काई जमी हुई है ना विषय विकारों की, तो वो विषय विकारों की काई को ये अमृत और ये केमिकल जो है काट देता है। इसीलिए तो कहा राम रसायन तुमरे पासा। ये रसायन कानों के द्वारा पीने वाला है। इस दवाई को मुख से नहीं पिया जाता। कहां से पिया जाता है? रसायन माने दवाई हुई ना, केमिकल। तो कहां से पिया जाता है? ये कानों से पिया जाता है। और कानों के रास्ते ये हृदय में जितनी सब काम क्रोध मद लोभ मोह आदि आदि की जो ये काई जमी हुई है, वो सारी काई को क्या करता है? दूर कर देता है। फिर राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा। साबुन, यहां इसको साबुन भी कहा, तो केमिकल ही है। मन की मैल धुलाएगा। और जैसे ही वो मन की मैल धुलेगी, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपके हृदय में विराजमान नहीं है। भगवान तो सदा ही विराजमान है, लेकिन वो माया के कारण दिखाई नहीं देते। ये काम क्रोध मद लोभ मोह आदि आदि जो हैं, इनसे आगे इनके पीछे भगवान छिपे रहते हैं। अच्छा, घर में शीशा देखते हो, जब शीशे में बाहर से गंदगी लग जाती है तो फिर अपना चेहरा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, वो गंदगी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उस कचरे को साफ करोगे, फिर अपना वो चेहरा दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार भगवान तो सदा ही विराजमान है। निर्मल मन जिस दिन हमारा हो जाएगा,
उस दिन वो भगवान श्री राम का दर्शन हमें स्वतः ही होने लगेगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम के दर्शन पाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई। देखिए अभी अभी राम कथा सुना के गए, किसको सुनाई थी? विभीषण जी को। और जैसे ही पहुंचे एक कथा विश्राम हुआ, फिर राम कथा सुनाई सिया जी को। और सिया जी को ये शबनामृत जब सुना, ये कानों से जो अमृत गया, तो फिर सिया जी कहने लगी, कौन है भाई, सामने आ जाओ। और सिया जी कहती है, जिसने इतनी इतनी सुंदर कथा सुनाई है तो वो कितना सुंदर होगा। सिया जी मन में ऐसा विचार करती हैं और कहती हैं ऐसा। हनुमान जी ऊपर से कहते हैं, माँ जिनकी कथा है वही सुंदर है, बाकी कहने वाला तो बंदर ही है, इसलिए मत ही बुलाओ। लेकिन सिया जी बोली, आ जाओ, सामने आ जाओ, कोई बात नहीं, बंदर है। तो हनुमान जी कहते हैं कि बस भगवान ने मुझे कहा था आने से पहले कि सिया जी के सामने थोड़ा सोच समझ कर जाना। बोले क्यों? सिया जी बोली, अच्छा ऐसा क्यों? बोले जब भगवान के पास से मैं आ रहा था तो भगवान ने कहा कि हनुमान जब सिया जी के सन्मुख जाओगे ना तो बड़े सोच विचार से जाना और देख सुन के जाना। तो बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हो क्या? तुम हो बंदर, और मैंने अपनी मां कौशल्या से ऐसा सुना था कि सीता जी बंदर तो छोड़ो, एक बार सिया जी ने अवधपुरी में बानर का चित्र लगा हुआ था कहीं पर, वो बानर का चित्र देख लिया और बानर का चित्र देखने से सिया जी डर गई बहुत ज्यादा। किसको देखने से? वो चित्र देखने से, बानर का चित्र। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा हूं, क्योंकि कहीं आप डर ना जाएं, भयभीत ना हो जाएं। लेकिन सिया जी ने कहा आ जाओ सामने। और तब हनुमान जी, तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयहु। हनुमान जी ने सामने जाकर चरण छुए, प्रणाम किया, मां प्रणाम। हनुमान जी को देखते ही सिया जी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हनुमान जी कैसे गए थे? मसक समान रूप कपि धनी। एक तो मसक समान और ऊपर से इतने छोटे, ऊपर से बानर, इतना छोटा स्वरूप, वो भी किसका? बानर का। सिया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, मां बिल्कुल चिंता मत करो, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां सिया ने कहा, ये बताओ ये नर और बानर की एक का कैसे हो गया? ये नर और बानर एक साथ कैसे आ गए? तो हनुमान जी कह रहे, मां ये नर और बानर कैसे एक हुए वो कथा सुनाई। नर बानर ही संग कहूं कैसे, भई कथा भई संगति जैसे। कैसे संग हुआ वो कथा सुनाई। तो फिर सिया जी ने कहा, वो तो ठीक है। अब सिया जी अंदर से सोच रही है कहीं ये राक्षसों की कोई माया तो नहीं है। अब सिया जी को विश्वास नहीं हो रहा है हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा, रामदूत में मातु जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं। सिया जी को, मां जानकी को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की,
और जैसे ही ये शब्द बोला करुणा निधान, क्या शब्द बोला? करुणा निधान शब्द बोला। सिया जी जान गई ये भगवान श्री राम का दूत ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो करुणा निधान शब्द है ये मां जानकी जी ने श्री राम जी को इसी नाम से पुकारती हैं, लेकिन कब? अकेले में। जब सिया राम जी एकांत में होते हैं तो उस समय उन्होंने भगवान श्री राघव का नाम रखा है। क्या? क्योंकि अब सीधा पूरा वैसे नाम तो ले नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या रखा है? करुणा निधान। और ये बात केवल सिया जी और राम जी जानते हैं, और मेरे प्रभु ने आते समय हनुमान जी को बता दिया था यदि सिया जी को विश्वास नहीं हो तो फिर एक बार इस नाम को बोल देना। और सिया जी को ये नाम कहां से मिला? सिया जी को ये नाम कहां से मिला? सिया जी को ये नाम मिला मां पार्वती से, मां गौरी से। मनु जाहि राचेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदरी। हाँ मुदित मन मंदिर, हाँ मुदित मन मंदिर चले। जब मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया था गौरा ने, किसको? मां जानकी को। उस समय ये नाम बोला था और वो नाम सिया जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो। और वो करुणा निधान शब्द, वो नाम सिया जी ने रख लिया। और सिया जी तब से भगवान श्री राम को क्या कहती हैं? बोलो, करुणा निधान। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, सिया जी को विश्वास हो गया ये राम जी का दूत है। और तब कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हाँ, ये भगवान का दास है, भगवान का दूत है। और तब आज सिया जी को बहुत प्रेम हुआ हनुमान जी से। और तब सिया जी क्या कहती हैं आगे? अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारे। सिया जी ने कहा पुत्र कुछ भगवान करुणा निधान की और उनके छोटे भाई की कुशलता कहो। और ऐसा कहते कहते मां फिर से उदास हो गई और उदास भाव से मां ने क्या कहा? कोमल चित कृपाल रघुराई। कापि कहे हे तुधरे निठुराए। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, वो तो इतने दीन दयालु हैं। कोमल चित्त है उनका, अति कोमल चित्त है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, अति कोमल चित्त है। कोमल चित्त अति दीन दयाला। और वो कृपा करते हैं बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। ऐसे भगवान मेरे प्रति निष्ठुर क्यों हो गए? सिया जी कहती हैं ऐसे जो प्रभु हैं वो मेरे प्रति इतने निष्ठुर क्यों हो गए? कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। और सहज बानी सेवक सुखदायक। अरे उनका तो बान है सेवकों को सुख देना। तब सिया जी कहती है हनुमान जी से, पुत्र भगवान ने मुझे भुला दिया, भगवान ने मुझे भुला दिया। भचन नाम नयन भरि बारी, आहनाथ हो निपट विसारी। प्रभु आपने मुझे भुला दिया। जब ये शब्द कहे हनुमान जी से तो हनुमान जी ने कहा मां एक बात बोलूं? सिया जी ने कहा हाँ बोलो। बोलो ऐसा भ्रम मुझे भी हो गया था, ऐसा भ्रम मुझे भी हो गया था।
कौन सा भ्रम? कि भगवान ने मुझे भुला दिया। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यु दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं मैं भी जब प्रभु से मिलने गया तो मैंने भी प्रभु से यही कहा कि आपने मुझे भुला दिया। लेकिन जब मैंने उनको नाम भी नहीं बताया, उससे पहले ही उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा। चौपाई आती है, टरई हनुमंत। अब हनुमान जी ने जब अपना नाम सुना श्री राम जी के मुख से, अरे मैंने तो अभी परिचय भी नहीं दिया है और भगवान मेरा नाम भी जानते, इसका मतलब भगवान ने मुझे भुलाया नहीं है। वो तो केवल केवल लीला करने के लिए, और मेरे भक्त के अंदर मेरे प्रति प्रेम कितना है इसलिए कुछ ऐसे लीला करते हैं। लेकिन सिया जी कहती हैं भाई वो तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन मुझे तो भुला ही दिया। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा माँ ये बताओ भुला दिया इसका क्या प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि भुला दिया? सिया जी बोली हाँ है प्रमाण। माँ बोली है प्रमाण मेरे पास। बोले क्या है? तो माँ जानकी कहती हैं कि जिस समय जयंत ने काक बनकर मेरी चरण में क्या मारा था? चोंच से प्रहार किया था, चंचुका से प्रहार किया था। उस समय भगवान ने उस जयंत को क्या किया? जो एक सीख था उस सीख पर अपने मंत्र के प्रभाव से उसके पीछे लगा दिया था। हनुमान जी ने कहा मां मुझे ये कथा सुनाई है, प्रभु ने मुझे कथा सुनाई है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ मां, आपको याद है? बोले जब जिस समय जयंत के पीछे प्रभु ने वो बाण छोड़ा, क्या उस समय प्रभु के पास धनुष बाण थे? बोले नहीं नहीं उस समय धनुष बाण नहीं थे। इसीलिए तो उन्होंने क्या किया था? एक सींग पर क्या किया था? अपने मंत्र का संधान किया था। अच्छा ठीक बात है। अच्छा जयंत के पीछे जब वो सीख गया तो जयंत को क्या दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? जयंत को तो बाण ही दिखाई दिया था ना, कि मेरे पीछे बाण चला आ रहा। सीख गया तो जयंत को क्या दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? जयंत को तो बाण ही दिखाई दिया था ना, कि मेरे पीछे बाण चला आ रहा है, बाण चला आ रहा है। हाँ तो हनुमान जी बोले मां अगर ये बात सही है तो फिर थोड़ा विचार कर लो, क्या पता रघुनाथ जी ने फिर से कोई बाण भेजा हो। क्या भेजा हो? फिर से क्या भेजा हो? फिर से कोई बाण भेजा हो। अब सिया जी कहती है बाण बाण भेजा? हनुमान जी कहते हैं मां सामने ही खड़ा है। क्या कहती हैं? क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं मां आपके सामने ही खड़ा है। बोले कैसे? जिस समय हनुमान जी उड़े उस समय, जिस समय हनुमान जी लंका के लिए उड़े उस समय तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? हैं? क्या लिखा है? ए ही भांति चले हनुमाना। क्या है? पहली चौपाई। हाँ। बताओ। ए ही भांति चले हनुमाना। बोलो सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? नहीं नहीं गलत। प्रभृति नगर की जे सब काज है, वो तो बहुत बात का है। जब हनुमान जी समुद्र से ऊपर छलांग लगाई तो उस समय बाबा ने क्या लिखा है? बोलो
बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं मैं तो बोल ही दूंगा, मेरे पास तो किताब ही खुली हुई है। बोलिए, कुछ याद आया? आहा, नहीं आया? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, क्या कह रहे हैं? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। अब आ गया किस प्रकार चल रहे हनुमान जी? जैसे राम जी का अमोघ बाण हो। तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं मां से कि सामने देखो, ये हनुमान नहीं, ये तो भगवान श्री राम का बाण ही है जो आपके सन्मुख आया है। इसलिए आप ऐसा न कहें कि भगवान ने आपको भुला दिया है। और तब सिया जी को बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। और तब हनुमान जी कहते हैं मां कुछ समय धीरज धारण करो। और फिर और आनहु रघुपति प्रभुताई, सोने मम बचन तजहु कतराई। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि मां, यहां पर भी देखिए बात आई है, राम बाण रवि उए जान की, तम बरूत कह जातु धान की। वो तो श्री राम जी को पता नहीं था, खबर नहीं थी, इसलिए अन्यथा राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर ये राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कैसे रह सकता है। और तब सिया जी के मन में अभी संदेह चल रहा है। क्या चल रहा है? संदेह चल रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं अब हिमा तुम्हें जहां बुलवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, अन्यथा निश्चर मारी तो ही ले जाही, तेहु पर नारे दादु जस गहे। मां वो तो मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है, अन्यथा मैं तो सारी राक्षसों की सेना का संहार करके आपको यहां से ले जाकर भगवान श्री राम के चरणों पर ले जाकर रख देता। अब सिया जी हनुमान जी को देख रही और हनुमान जी से पूछती हैं, अच्छा भगवान की सेना में सारे तुम्हारे जैसे ही हैं क्या हनुमान? हनुमान जी बोले मां हम ही सबसे बड़े हैं। हम क्या है? हम ही सबसे बड़े, हम सीनियर हैं, बाकी तो हमसे क्या है, हमसे जूनियर हैं। तो सिया जी कहती हैं जब सीनियर ऐसे हैं तो फिर जूनियर कैसे होंगे मां को? तो हनुमान जी कहते हैं मां संदेह है क्या? मां कहती है संदेह नहीं, परम संदेह है। क्या है? मोरे हृदय परम संदेहा। और जैसे ही मां ने कहा परम संदेह है तो मेरे हनुमान जी ने जय श्री राम और सोने का प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा सिया जी ने कहा ठीक हो गया विश्वास। हनुमान जी ने क्या किया? फिर लघु रूप बना लिया। अब सिया जी को बड़ा संतोष हो गया। और अब सिया जी ने क्या कहा? मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी,
आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अब हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं सिया जी। देखिए, सिया जी के चरणों में अष्ट सिद्धि और नव निधियां निवास करती हैं। सिया जी का प्रभाव बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। जितनी भी मातृ शक्तियां हैं ना, जो भी माताएं शक्तियां हैं, उनमें सिया जी का प्रभाव बहुत अमित प्रभाव है, अमित प्रभाव है सिया जी का। बस उन्होंने उसको बाहर प्रकट नहीं किया है। और इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि जिसके पास कोई चीज होगी तभी तो वो दूसरे को दे पाएगा। किसी के पास जब कोई चीज होगी तभी तो वो दूसरे को दे पाएगा। और हनुमान जी को अजरता का, अमरता का, अष्ट सिद्धियों का, नवनिधियों का स्वामी किसने बनाया? मां जानकी ने बनाया। किसने बनाया? देखिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। इसलिए हनुमान चालीसा में आता है क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। किसने दिया वरदान? मां जानकी ने। और तब हनुमान जी जब ये आशीर्वाद सुन रहे थे, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बल के निधान हो जाओ, शील के निधान हो जाओ, गुण के खजाने हो जाओ, और जैसे ही कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं। क्या कहा? यहां पर क्या कहा? सुत हो हूं। हनुमान जी नाचने लगे, मां मेरा जन्म हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि मां ने मुझे क्या कह दिया? पुत्र कह दिया। इसलिए हनुमान जी मानते हैं, सिया जी ने जिस दिन से मां जानकी ने मुझे पुत्र कहा, मेरा उस दिन से जन्म हो गया। उस दिन से हनुमान जी क्या बन गए? क्या बन गए? राम और सिया के क्या बन गए? पुत्र बन गए। जब मां ने कह दिया पुत्र, तो राम जी पिता हो गए। इसलिए जब हनुमान जी की आरती गाते हो ना, तो उस समय क्या कहते हो? आरती कीजे हनुमान लला की। क्या कहते हो? हनुमान लला की। और लला किसको बोलते हैं? अभी आपने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देखी थी ना। लला किसको कहते हैं? जो 8 वर्ष से कम का जो बालक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको लला कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक बड़ी गूढ़ बात है, हनुमान जी सुत स्वरूप रहते हैं, और इसलिए राम सिया जी के बीच में हनुमान जी को सुलाती हैं सिया जी अपने दोनों के बीच में। क्योंकि हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या है? राम जी और सिया जी के पुत्र हैं। और यहां पर ये पुत्र जब मान लिया, हनुमान जी कहते हैं मेरा नया जन्म हो गया। अब हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, और सिया जी ने कहा करहूं बहुत रघुनायक छोहू। बहुत कृपा करें तुम पर भगवान श्री राम। और हनुमान जी जानते हैं भगवान बहुत कृपा करें, इसका अर्थ यही है कि अब मुझे जीवन में सदा सत्संग प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि भगवान की कृपा होने का अर्थ यही है कि जीवन में सत्संग सुलभ हो जाए। और फिर हनुमान जी ने एक बात कही मां से, कहा मां मेरी एक बहुत बुरी आदत है। सिया जी बोली क्या है पुत्र? बोली मेरा जैसे ही जन्म होता है ना, उसके बाद मुझे भूख लगती है बहुत तेज। क्या लगती है? मुझे भूख लग जाती है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो जन्मते ही उन्होंने सूर्य को देखा, सूर्य देव को, और उनको क्या समझ लिया? उनको फल समझ लिया और दौड़ पड़े।
क्योंकि भूख इतनी ज्यादा थी कि बस सहन हो ही नहीं, सूर्य देव को ही फल समझकर निगल लिया। वो तो देवताओं ने फिर देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। जब देवताओं ने विनती की तब जाके छोड़ दिया सूर्य देव को।